ऐसा टाइम जहां लोगों का सरवाइव करना ही लाइफ का सबसे बड़ा गोल है। बाकी ट्राइब्स अभी भी रॉ मीट खा रहे हैं और जंगली घास को चबा रहे हैं। वहां मैं अपनी ट्राइब को फ्रेश सूप पीना और रोस्टेड मीट खाना सिखाता हूँ। इसके बाद हम फ्लफी राइस भी खाते हैं और ऐसे वेपन्स यूज करते हैं जो अपने टाइम से सेंचुरीज आगे के हैं। ये सब पॉसिबल होता है क्योंकि मैं एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेस नॉलेज को इस एंशिएंट ईरा में लेकर आता हूँ। मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं एक एलीट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव था, कोड नेम काय, जिस पर बॉर्डर के पास क्रिमिनल्स को चेस करते वक्त मैं एक क्लिफ से गिर गया था। फिर जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तो अपने सामने कई विमेन को देखता हूँ जो मेरे पास में खड़ी होती हैं, लेकिन उसी वक्त मेरे पैर में शार्प पेन फील होता है जो मेरी अटेंशन खींच लेता है। जिस पर सालों का सर्वाइवल नॉलेज यूज करके मैं जल्दी से घाव को डिटरमिन करता हूँ जो एक स्नेक बाइट है। फिर मैं पास पड़ी स्टोन ब्लेड उठाता हूँ, घाव को स्लाइस करता हूँ और एक गर्म ब्रांच को उस पर प्रेस करता हूँ। एक दर्दनाक चीख के बाद मैं वहीं पर गिर जाता हूँ, इस उम्मीद में कि हाई टेम्परेचर मेरे वेनम को डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद सर्वाइवल के लिए पूरी रात फाइट करने के बाद मैं एक वुमन के हाथ से मीट का एक पीस लेता हूँ और उसे फिनिश करने के बाद इशारों में उससे एक और मांगता हूँ, जिस पर ऑब्वियस आंसर नो होता है। इस छोटी सी ट्राइब में सिर्फ लोग ही हैं और डेली फूड लिमिटेड रहता है। अब विंटर आने वाला है इसलिए उन्हें खाना स्टॉक भी करना होता है। खाना पहले अडल्ट वर्कर्स के पास जाता है, जिस पर मुझे अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता है। दिन ब दिन मौसम ठंडा होता जा रहा है और मुझे विंटर के लिए फूड स्टोर करने का कोई तरीका ढूंढना होता है। मुझे पता लगता है कि सबसे इजी मीट अभी फिश ही है। पास में ही फिश कलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ये ट्राइब फिश नहीं खाती, इसलिए उनके पास फिशिंग टूल्स ही नहीं होते। जिस पर मैं कुछ वाइन्स गैदर करता हूँ और फिश पकड़ने के लिए बास्केट बनाना शुरू करता हूँ। जल्द ही मैं केव एंट्रेंस पर वाइन्स का बड़ा बंडल लेकर लौटता हूँ और बास्केट क्राफ्ट करना शुरू करता हूँ। कई बच्चे आसपास इकट्ठे होकर क्यूरियोसिटी से मुझे देखते हैं। पास ही कुछ वुमेन धूप में घास सुखा रही होती हैं। तबीयत अचानक दूर से एक चीख हवा को चीरती है। चीफ थने और दो और लोग रन करते हुए आते हैं। हर एक के हाथ में मैसिव एक होता है। उसी टाइम एक टेरर बीक जो मीटर से भी ज्यादा लंबा था चीफ के पीछे चार्ज कर रहा था। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, एग्स को फेंको, लेकिन कोई समझा नहीं। थाइन एग छोड़ने से मना कर देता है और टेरर बीक थेन को छोड़ने से मना कर देता है। कुछ ही मोमेंट्स में बर्ड पास पहुंच जाता है, एक खतरनाक स्ट्राइक, और थैन वहीं ऑन द स्पॉट निकल जाता है। बाकी दो आदमी ये देखकर तुरंत अपने एग्स फेंक देते हैं और जंगल की तरफ भागते हैं। ट्रीज पर चढ़कर सेफ हो जाते हैं। मेरे पास खड़े बच्चों ने इतना टेरिफाइंग सीन कभी नहीं देखा था। वो पैनिक में चिल्लाने लगते हैं। टेरर बीक अपना टारगेट खोकर वापस घूमता है और केव के पास बच्चों की तरफ चार्ज कर देता है। ये देखते ही मैं जल्दी से बच्चों को केव के अंदर ले जाता हूँ। अंदर की महिलाएं तेजी से एक बड़ा सा राउंड स्टोन रोल करके एंट्रेंस ब्लॉक कर देती हैं। टेरर बीक अंदर नहीं जा पाता तो वापस थेन की बॉडी की तरफ मुड़ता है और उसे खाना शुरू कर देता है। मैं एक डिसीजन लेता हूँ, इस बर्ड को मरना होगा। इसने ह्यूमन फ्लैश टेस्ट कर लिया है और ट्राइब की लोकेशन जान चुका है, वरना ट्राइब को कभी पीस नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पास वेपन्स नहीं।